आज का टॉपिक है हमारा सर्विस मैनुअल। सर्विस मैनुअल को हम सर्विस बुकलेट भी कहते हैं, ओनर्स मैनुअल भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं सेवा पुस्तिका। सर्विस मैनुअल में हमें गाड़ी के पूरी रखरखाव के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। कभी भी हमें जब गाड़ी में कोई भी तरह का किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाए, कोई भी चीज़ उसका पार्ट रिपेयर करना हो, तो हम अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर में, जहाँ पे मैकेनिक रेफ़र करता है उस गाड़ी के सर्विस मैनुअल को, जो उस गाड़ी के मॉडल का सर्विस मैनुअल बना हुआ है। और वो सर्विस मैनुअल कौन प्रोवाइड कराता है हमें? वो प्रोवाइड कराता है उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी या उस गाड़ी की निर्माता कंपनी उस सर्विस सेंटर को उस मॉडल का सर्विस मैनुअल प्रोवाइड कराती है। और सर्विस मैनुअल हेल्प करता है मैकेनिक को नई तरह की डेवलपमेंट में, नई तरह के चेंजेस में, कोई नई टेक्निक्स में, या उसको असेंबल करना, डिसअसेंबल करना, या किसी भी तरह का प्रोसीजर है या किसी तरह की टेस्टिंग है, वो सब हमें सर्विस मैनुअल की मदद से ही पता चलता है, हमें मतलब मैकेनिक को। अब मैन्युफैक्चरर डेवलप सर्विस मैनुअल विच गिव्स क्लियर कट आइडिया ऑफ देयर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर डेवलप करते हैं सर्विस मैनुअल को, मतलब जो निर्माता है वो सर्विस मैनुअल को डेवलप करता है और उसमें क्लियर कट बताया गया होता है, क्लियर कट आइडिया दिए गए होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे किसी तरह का मटेरियल, किसी तरह की स्पेसिफिकेशन, उसकी सर्विस की लिमिट कब है, उसका कंपोनेंट की लाइफ स्पैन कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है, वो सब कुछ हमें सर्विस मैनुअल में पता चलता है। फिर सर्विस मैनुअल हेल्प करता है टेक्नीशियंस को बताने में कि व्हीकल में सिस्टमेटिक वे से क्या काम होना है। और उसमें किस तरह से हमें उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना है, ये सब हमें सर्विस मैनुअल से पता चलता है। अब सर्विस मैनुअल में हमें देखो क्या क्या चीज़ें कवर होती है। पहला, एक्सपेंडेड व्यू ऑफ यूनिट असेंबली, किसी भी असेंबली का विस्तृत चित्रण किया गया होगा, उसके पार्ट के नंबर बताए गए होंगे, उसके पार्ट का नाम बताया होगा, स्पेसिफिकेशन बताई गई होगी ईच पार्ट की, और उसको डिसअसेंबल करने का सीक्वेंस बताया गया होगा, सावधानियाँ बताई गई होंगी, सीक्वेंस ऑफ असेंबली बताई गई होगी, फिर टेस्टिंग प्रोसीजर बताए गए होंगे, मेंटेनेंस शेड्यूल बताया गया होगा, रिप्लेसमेंट लिमिट बताई गई होगी कंपोनेंट की कि कब किस कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, ट्रबल शूटिंग चार्ट बताया गया होगा, यूज़ ऑफ स्पेशल टूल बताए गए होंगे, मतलब स्पेशल टूल हमें कब यूज़ करने हैं, उसका पार्ट नंबर क्या है वो बताया गया होगा, फिर लुब्रिकेंट्स का ग्रेड बताए गए होंगे, कितनी क्वांटिटी है, करेक्ट क्वांटिटी है वो बताई गई होगी। ये सब कुछ हमें सर्विस मैनुअल में बताया गया होगा। जैसे ये हमारे पास दो सर्विस मैनुअल की पिक्चर्स हैं, एक मारुति की है, एक टाटा की है। तो इस जैसे मारुति में लिखा हो गया है 410, लिखा है MF 410। इस 410 में 4 का मतलब है 4 सिलेंडर और 10 का मतलब है 1000 सीसी। मतलब ये उस गाड़ी का सर्विस मैनुअल है जिसमें 4 सिलेंडर हैं और 1000 सीसी की गाड़ी है। ऐसे ही 4 सिलेंडर गाड़ी है और 1300 सीसी की गाड़ी है। ठीक है, अब देखो, अब मैनुअल में कंटेंट क्या क्या होगा। ये सबसे पहले इंडेक्स होगा, पेज नंबर है, एक्सपेंडेड व्यू ऑफ असेंबली है, डिसअसेंबली सीक्वेंस है, टॉलरेंस है, कंपोनेंट के साइज़ हैं, सर्विसेबिलिटी है, लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब गाड़ी में किस कंपोनेंट का कितना लाइफ स्पैन है उसको। फिर डिसीजन फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट के बारे में बताया गया है, असेंबली के प्रोसीजर बताए गए हैं, और लास्ट में वर्किंग टेस्ट प्रोसीजर भी बताया गया होता है सर्विस मैनुअल में, कंटेंट में। अब टेक्नीशियन और मैकेनिक मस्ट यूज द सर्विस मैनुअल रेगुलरली टू चेक द सर्विसेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। दिस हेल्प द टेक्नीशियन टू डिसाइड अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। सर्विस मैनुअल हमें टेक्नीशियन को मदद करता है गाड़ी के रिप्लेसमेंट के, कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट के बारे में मदद करता है, कब गाड़ी की सर्विस होनी है, कब गाड़ी में रिप्लेसमेंट होनी है, और रिप्लेसमेंट जो होगी वो कौन से पार्ट नंबर की होगी। तो वो उसमें पार्ट नंबर भी बताया गया होता है सर्विस मैनुअल में। सर्विस मैनुअल शुड बी केप्ट इन हैंडी प्लेस फॉर रेडी रेफरेंस फॉर द सर्विस वर्क। सर्विस मैनुअल को हमेशा ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे हमें आसानी से वो मिल जाए। The automobile today has many electronic gadgets which operates only at specialized voltage, amperage and resistance. आजकल ऑटोमोबाइल में आजकल क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ होते हैं जिसमें अलग तरह की वोल्टेज यूज़ होती है। तो वो सब कुछ हमें सर्विस मैनुअल में बताया गया होगा, वोल्टेज की रेंज, रेजिस्टेंस कितना है, वो सब कुछ हमें सर्विस मैनुअल में बताया गया होगा। और ये हेल्प करता है टेक्नीशियंस को एक अप्रोप्रिएट, मतलब अच्छा डिसीजन लेने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, और सर्विस मैनुअल में हमें हर तरह का सर्किट डायग्राम मिलता है, और वो भी विद कलर कोड के साथ। तो
ये अब तुम क्वेश्चन है तुम्हारा, ये उसको पढ़ो, करो और मुझे बताओ।